कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विज्ञान विषय पेपर इस वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। साइंस विज्ञान विषय का पेपर आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो यहाँ पहला सही विकल्प आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, बा आता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया, और आपका सा आता संयोजन अभिक्रिया, और दा आता वाष्पीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो आपका इसका राइट आंसर बा हो जाएगा ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा आता पीएच स्केल की परास है। तो इसका आपका अवशोषण आता 1 से 10, और बा आता 0 से 14, और सा आता 1 से 14, और दा आता 0 से 14। तो जो आपके यहाँ 0 से 12 दी गई, ठीक है, 0 से 12। तो जो आपके यहाँ पर दिए पीएच स्केल की परास है तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 0 से 14। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो आपका आता छोटी आंत, बा आता आपका बड़ी आंत, और सात आपका अमाशय, और दा आता मलाशय। तो यहाँ पर आहार नली किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा छोटी आंत। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो आपका था दुर्मिका, और बा आता आपका सिनेप्स, और सात आपका एक्जान, और दा आता आवेग। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। फिर आपका पांचवा आता निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर सा हो जाएगा शुक्रवाहिका। फिर आपका इसका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। 6वां आता वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस साइड भी आपके यहाँ पर दिए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मिश्र धातु। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आपका दिया गया तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डोडो होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी न्यूरॉन होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डोडो नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो यहाँ भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण, ठीक है, प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका प्लेसेंटा हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौथा नर एकवक एवं मादा एकवक के मिलने की प्रक्रिया डोडो कहलाती है। तो यहाँ पर नर एकवक एवं मादा एकवक के मिलने की प्रक्रिया आपकी निषेचन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका यहाँ पर चौथी का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ 5वां आता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डोडो होती है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आधी हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 6वां आता है एक आदर्श वोल्टमीटर का पृथु डोडो होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर का पृथु होता है आपका अनंत। तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ अवबा में दी गई सही जोड़ी। तो जो आपके यहाँ पर आती है पहले सोडियम। तो सोडियम को आपको मिट्टी के तेल से मैच कर देना है। और दूसरी आती है मास्टर ग्रंथि, तो इसको आपको पीयूष ग्रंथि से मैच कर देना है। और तीसरी आती है गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसको आपको यहाँ पर कॉपर टी से मैच करना है, तीसरी हो जाएगी। चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को आपको, ठीक है, यहाँ पर मेंडल को मैच करना है आपको अनुवांशिकी के जनक से, ठीक है। चौथी आपकी अनुवांशिकी जनक से मैच कर देनी है। और जो 5वीं आती है डायोप्टर, तो डायोप्टर जो आपकी मैच करनी है वो आपकी हो जाएगी लेंस की क्षमता, ठीक है। जो आपके यहाँ पर डायोप्टर है वो आपकी लेंस की क्षमता का मात्रक है। और जो आपकी 6वीं आती है अवतल लेंस की क्षमता, तो यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका आता है
4 आता है एक शब्द वाक्य उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, संक्षारण से बचाने के लिए। ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा दिया गया, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ताजे दूध का पीएच मान जो 6 होता है, तो यहाँ पर दही बन जाने पर इसका जो पीएच मान है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा पीएच मान, ठीक है, बढ़ जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, पीएच मान बढ़ जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा, 2 धातुओं के नाम लिखी जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो जो आपकी धातुएं रहेंगी वो रहेंगी आपकी पोटेशियम। ठीक है, पहली आपके यहाँ पोटेशियम हो जाएगी और दूसरी आपकी रहेगी सोडियम। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, पोटेशियम और सोडियम। फिर आपका चौथी आती है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो यहाँ मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 5वां डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का आपका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर 6वां आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर रेगिस्तान की मरीज का आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है आपकी रेगिस्तान की मरीज का। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य उत्तर है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए, आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिएगा। आप प्रश्न आपका 5 आता है 7 का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकरण कहलाते हैं। तो पहला आपका रहेगा असत्य। ठीक है, आपका यहाँ पहला क्या रहेगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और जो तीसरा आता है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया 5वां, बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी एवं झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो 5वां आपका सत्य रहेगा। और जो 6वां आता है कार्बनिक एवं विद्युत के चालक होते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 6 आता है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट आप 6 में का आंसर देख लीजिए। मैग्नीशियम धातु समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु जलाने से पहले, ठीक है, रेगमाल सरिस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। ठीक है, इस तरह पूरे याद कर लीजिएगा। और जो इसका अथवा दिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा, ठीक है, अपचयन और उपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पूरा आपको याद करना है पेपर। ठीक है, फिर चलिए जो आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। ठीक है, तो आपके कितने अंतर दिए हैं, यहाँ पर आपके 6 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, क्योंकि आपका यह क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वें का यहाँ पर अथवा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वें का जो अथवा आता है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका अथवा आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें अवधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। और साथ ही इनके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 8वां आता है साबुन तथा अपमार्जक में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर। ए प्राय वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं और ए प्राय एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से 2 अंतर याद करना है। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। ये आपके यहाँ पर हो जाता है उदाहरण। और फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां माइटोकॉन्ड्रिया कोष का बिलीघर क्यों कहते हैं,
तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पूरा पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर पूरा याद करना कहते हैं तक। फिर आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जाइलम और फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जाइलम और फिलोएम में आपके 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्लेमाइडिया और गोनेरिया। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 नाम हो जाते हैं जीवाणु जनित, ठीक है, यौन रोगों के नाम। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके प्लेसेंटा के 2 कार्य। प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। फिर दूसरा कार्य रहेगा, प्लेसेंटा भ्रूण से हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। इस तरह से आपके 2 कार्य रहेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पर 11वां, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने शोध हेतु मटर के पौधों को चुना, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो आपके यहाँ पर देखते हैं, इन्हीं कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे को चुनाव किया है। और जो आपके इसका अथवा आता है, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम, तो पूरा आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम हो जाता है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 12वां आता है। तो 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहे आपके अवतल दर्पण के अनुप्रयोग यानी उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए और टार्च सर्च लाइट वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में। ठीक है, आपके यहाँ पर अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग हो जाते हैं। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर स्नेल का नियम देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण को जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। इससे इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका स्नेल का नियम है यहाँ पर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है, ठीक है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर देख लीजिए, आपका इसका आंसर, ठीक है, आपकी यहाँ पर लेंस की क्षमता P बराबर -2 डायप्टर दी गई थी। तो लेंस की क्षमता के P का आपको सूत्र में मान रख देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो अथवा आता है, तो अथवा में आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो इसका अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका अथवा का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ओम का नियम लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओम का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ओम का नियम, यदि कि चला कि भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुग्रहनुपाती होती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर आर एक नियतांक है, जिसे उस चलाकर प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया फ्यूज तर्क किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, तो आपका ए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं और क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 गुण याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपके 3 अंतर दिए हैं। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, जो भी आपको सही लगे। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हमारे बाएं हाथ के अंगूठे मध्य तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य का चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I की दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इस तरह से आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। अतः एक क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 17वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 17वां आता है, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर वायुमंडल की ऊपरी स्तर पर अव्यवस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी व इसके जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका अथवा आता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 2 अंतर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 18वां आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बेसिक रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों प्रत्येक तत्व के
परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए 2H2O प्लस 2H2O इज इक्वल टू O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाता है 18वें क्वेश्चन का आंसर। और जो इसका अथवा दिया गया तो अथवा आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हो नेक्स्ट में तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र रहेगा तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र, तो इसको पूरा आपको सीख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन के आपको 3 काल लिखना है। ठीक है, तो जो इसका आपका आंसर रहेगा तो वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन के 3 काल, ठीक है, पौधे की जड़ और तने की लंबाई बढ़ाना, कोशिकाओं के दृढ़ीकरण में मदद करना। ठीक है, इस तरह से 3 आपको याद कर लेना, तीनों कार्य। अब चलिए आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आंसर देख लीजिए आपका इसका आंसर तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है जिसके कारण उसका आकार बड़ा होता है। इसी बड़े आकार होने के कारण ग्रह को देख पाता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। दूसरी ओर तारों की पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया प्लास्टिक ऑपरेस किसे कहते हैं, इसको आदत रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका इसका यहाँ पर अथवा दिया गया तो अथवा आपको खुद कर लेना है। और फिर आपके यहाँ पर आता है 22वां क्वेश्चन, तो इसको भी आपको खुद करना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है तो इसको भी आपको खुद करना है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।